आज के छुपा खेल में 10 मिनट को 60 मिनट में बदल के पुलिस प्रशासन यह बताना चाहता है कि उसने कोरोना कर्फ्यू के पालन को सुनिश्चित करा लिया। छुपा खेल बताऊंगा, देखते रहिए। स्वागत है। पुलिस प्रशासन 10 मिनट को 60 मिनट में तब्दील कर रहा है। परेशानियां हैं। पहले एक उदाहरण बता दूं, यदि आप भोपाल के कुलार क्षेत्र के ललिता नगर में निवासरत हैं और आपके परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता पड़ गई, आप बाहर निकलेंगे और नियरेस्ट हॉस्पिटल जेके या बंसल हॉस्पिटल जाएंगे। मैं उदाहरण लेता हूं बंसल हॉस्पिटल जाने के लिए। आपके घर से ललिता नगर से बंसल हॉस्पिटल जाने में कितना समय लगेगा? गूगल करिएगा। बामुश्किल 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। खासतौर से कोरोना कर्फ्यू के दौरान, क्योंकि कर्फ्यू में सब लोग अंदर हैं, यानी सड़कें खाली होंगी। पर क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। ललिता नगर से जब आप बाहर निकलेंगे तो पहली चीज़ तो उसकी मेन रोड ही बंद है, फिर आपको अंदर से घूम के बाहर निकलना पड़ेगा। आप 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो CI स्क्वायर थाने के आगे रोड बंद मिलेगी। वहाँ से आपको राइट लेना है और पहुँचना है दानिश कुंज। अंदर गलियों से गुड शेफर्ड होते हुए आप फिर मेन रोड पे आएंगे और भीमा कुंज पे फिर पुलिस रास्ता रोक देगी। आप फिर अंदर घुसेंगे और गलियों से घूम के जेके अस्पताल वाली रोड से निकल के विशाल मेगा मार्ट के आसपास कहीं निकलेंगे और फिर सरधर्म पुल होते हुए बंसल पहुंचेंगे। कितना समय लगेगा? 50 मिनट से ज़्यादा का समय। जी हाँ, चौंकिए मत, ये हो रहा है। पुलिस प्रशासन की बैरिकेडिंग। आप यदि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछेंगे, आरक्षकों से बात करेंगे कि हमें मेडिकल इमरजेंसी में जाना है, बैरिकेड हटा दो, तो उनका एक जवाब होगा, ऊपर से आदेश है, हटा नहीं सकते। सवाल ये उठ रहा है कि 10 मिनट को 50 मिनट या 60 मिनट में कन्वर्ट करने में, यानी रास्ते को तब्दील करने में पुलिस को कौन सी कामयाबी मिल गई। और इस पे एक आयरनी भी है, मजेदार बात। कर्फ्यू है, लोगों को कहा जा रहा घर के अंदर निकल रहिए, कोई निकल नहीं सकता, सख्ती से पालन होगा। वहीं कई लोगों को छूट दी गई है विभिन्न श्रेणियों में। मेडिकल इमरजेंसी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अन्य किसी इमरजेंसी सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। उम्मीद की जाती है कोरोना का टाइम है, निकलेंगे, सड़कें खाली मिलेंगी, दिन में मिलेगा, लेकिन सुबह और शाम कई जगह जाम की स्थिति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पुलिस के बैरिकेड्स। मैं कुलार की ही बात कर लेता हूं। खादिम के पास आप पहुंचेंगे, बैरिकेड, सीधे नहीं जा सकते। आप गलियों में घुसेंगे, अंदर से निकलेंगे। वही टर्निंग में जब आप घुसेंगे तो शाम और सुबह आपको ऐसी जाम की स्थिति मिलेगी कि 3 मिनट के रास्ता 20 से 25 मिनट का हो जाएगा। ऐसे में इमेजिन करिए, आपके परिवार में आपके साथ या आपके किसी परिचित का आप अपनी गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले जा रहे हैं, उसको त्वरित इलाज की जरूरत है, ऑक्सीजन की या हार्ट अटैक आया या कुछ भी हो सकता है। 20 मिनट में इलाज चाहिए, लेकिन आप बंसल नहीं पहुंच पाए, क्या होगा? भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। पर जो तरीका पुलिस प्रशासन ने, पुलिस और जिला प्रशासन ने अपनाया है बैरिकेड्स लगा के, उसका लॉजिक मुझे तो क्या कई बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आया। हालांकि प्रशासन से जुड़े कुछ सूत्रों का कहना है इस तरह की बैरिकेडिंग करके लोग को हतोत्साहित किया जा रहा है कि वह बाहर न निकले अनावश्यक। लॉकडाउन पिछले साल भी लगा था 2020 में, तब तो मुख्य मार्ग बंद नहीं हुए थे, तब भी लोग आवाजाही तो बेवजह नहीं कर रहे थे। जो कर रहे थे उन पे आप कार्रवाई कर रहे थे। इस वक्त भी कर सकते हैं। आप बैरिकेड लगाइए, पॉइंट बनाइए, जो लोग निकल रहे हैं उनसे उनका कारण पूछिए, आईडी देखिए, और बेवजह हैं तो कार्रवाई करिए। रास्ता बंद करके आपने कौन सी उपलब्धि पाली? इंसान की जिंदगी से भी कीमती कुछ होता है क्या? यह तो है ही है। इसके अलावा बता देता हूं, मैंने कुछ लोगों से चर्चा की जो मेडिकल इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे हैं, यानी अस्पताल में कोई रेडियोलॉजिस्ट है, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई कुछ है, उसको अपने अस्पताल में जाने आने के लिए, यहां तक कि डॉक्टर्स भी जाने आने के लिए 25 मिनट के रास्ते को 50 मिनट में पूरा करना पड़ रहा है। मजबूरी है। पुलिस वाले उसको भी रास्ता नहीं दे रहे। क्यों? जवाब किसी के पास नहीं है, बस हतोत्साहित करना है। मैं बताता हूं छुपा खेल। पुलिस प्रशासन, यानी पुलिस और जिला प्रशासन, अपने आला अधिकारियों, यानी पुलिस की बात करूं तो पुलिस हेडक्वार्टर PHQ, और यदि मैं जिला प्रशासन की बात करूं तो मंत्रालय यानी CM हाउस, जी हां, मुख्यमंत्री, नंबर बढ़ा रहे हैं यह दिखाते हुए कि साहब मेन रोड खाली है, देख लीजिए लोग अंदर हैं, हमने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया है। सच्चाई क्या है? 6 फुट की गली में जब गाड़ियां निकलती हैं तो कितना जाम लगता है। सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म हो जाती। जो कार में है वो सुरक्षित है, लेकिन 2 व्हीलर वाले,
आगे वाले टू व्हीलर कोई जो ड्राइव कर रहा है यदि वो बीमार है, उसने छींक भी दिया तो पीछे वाले तक वो छींक पहुंचना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है। जवाब किसी के पास नहीं। द करंट स्टोरी ने कलेक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस वालों से पूछो तो यही कहते हैं ऊपर, लेकिन ऊपर कौन, किसी ये नहीं मालूम। सवाल वही कि क्या इस तरह की बैरिकेडिंग से आप कोरोना रोक पाएंगे? आप अपने नंबर तो बढ़ा लेंगे ऊपर, पर इन बैरिकेडिंग की वजह से इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग या घर में किसी के मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। एम्बुलेंस नहीं होगी, पुलिस कहती है एम्बुलेंस हो तो हम रास्ता दे देंगे, पर अमूमन ये होता है आपके घर में कोई पेशेंट, आप एम्बुलेंस बुलाने की बजाय अपनी गाड़ी में या पड़ोसी की गाड़ी में उसको बैठाते हैं और सीधे अस्पताल ले जाते हैं। एक वाकया हुआ था, याद होगा आपको, कुलार में से स्क्वायर तिराहे में एक व्यक्ति अपनी माँ को कोविड टेस्ट कराने के लिए ले जा रहा था, बैरिकेड थी, उसने खिसका के निकलने का प्रयास किया तो पुलिस वालों ने उसको रोका और बहस हुई। बाद में उसको गाड़ी में बैठा के थाने ले गए। वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरी माँ का इलाज करना है, सुना नहीं। जब बात सोशल मीडिया, अन्य मीडिया में जब उठी तो शाम को उसको छोड़ दिया गया और बाकायदा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके स्पष्टीकरण दिया कि जब मालूम पड़ा कि वह अपनी माँ का इलाज करने जा रहा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसको छोड़ दिया गया। पर उस पॉइंट से थाने ले जाते तक उसकी क्या हालत हुई होगी आप सोच सकते हैं। और यदि उसकी माँ उस समय इमरजेंसी में होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? ये एक उदाहरण नहीं है, दूसरा बताता हूँ। जावेद नाम का एक ऑटो ड्राइवर भोपाल में अपनी बीवी के गहने बेच के अपने ऑटो में एक सिलेंडर लगाता है और उसको एक मिनी एम्बुलेंस में कन्वर्ट करता है और यह कहता है कि जिसको एम्बुलेंस से नहीं मिल रही सुविधा, उन मरीजों को, उन पेशेंट्स को मैं वह मुफ्त सेवा दे रहा है उनके घर से अस्पताल ले जाने की, सिटी स्कैन कराना या कुछ अन्य। उसके बारे में लगभग सभी जानते थे, अखबारों में आया, मीडिया में आया, सब में आया, टीवी चैनलों में भी आया, सोशल मीडिया में भी हीरो बना। अभी कुछ दिन पहले वह किसी पेशेंट के घर जा रहा था, फोन कॉल पे शायद बैरिकेड लगे तो उसने पुलिस वाले से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर है, पेशेंट को लेने जाना है, निकल जान दीजिए। पुलिस वाले बहस करने लगे और उस पे धारा 188 का मामला दर्ज कर दिया, कर्फ्यू उल्लंघन का। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा, सोशल मीडिया और मीडिया में बात उठी तो उसको उस पे जो कायमी की गई थी 188 की, वह खारिज कर दी गई और बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बयान दिया गया कि पहले पुलिस को मालूम नहीं था, जब पता चला पुलिस को तो पुलिस ने उसको छोड़ दिया, मामला खारिज कर दिया और उसको एक परमानेंट पास दे दिया ताकि वह इस तरह की सेवा कर सके। सवाल यह उठता है इन दोनों केसों में, इन दोनों मामलों में जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुए थे, क्या उनका मनोबल नहीं टूटा होगा? क्या उस जावेद का मनोबल नहीं टूटा होगा जो समाज सेवा करना चाहता है? पहले बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत, दवाइयों की किल्लत, दवाइयों की कालाबाजारी, आम आदमी इन्हीं से परेशान है। अब यदि उसको अपने घर वाले को, किसी को अस्पताल ले जाना हो तो 15 मिनट के रास्ते को आपने 1 घंटे में तब्दील कर दिया। कम से कम एक आईपीएस और एक आईएएस से इस तरह की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। आप सख्ती बरतिए, रोकिए, जांच करिए, लेकिन मुख्य मार्ग बंद करके कहते हैं कि गलियों से निकल जाओ, और कुछ गलियां भी अब बंद कर दी, यानी फेर लंबा कर दिया है। कहां तक उचित है? मुझे तो समझ में नहीं आया। आपको समझ में आया हो तो आप मुझे जरूर बताएं। पर पुलिस प्रशासन के इस तरह मार्ग अवरुद्ध करने से सिर्फ इतना है कि यदि मेडिकल इमरजेंसी में किसी को तुरंत इलाज की जरूरत होगी तो वह शायद नहीं मिल पाएगा। भगवान न करे किसी की जान जाए। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए।